Good morning. Have a nice day. दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का एक विमान, यात्री विमान था, हाईजैक हुआ था और उस विमान को जो उग्रवादी थे, हाईजैकर्स, वो वाया लाहौर होते हुए विमान को अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ले गए थे। और फिर ड्रामा शुरू हुआ कि किस प्रकार वो यात्री और विमान को छुड़ाया जाए। एक एक पल की खबर जी न्यूज देता रहा लगातार 7-8 दिन, जब तक कि ये जो विमान अपहरण का कांड था वो खत्म ना हो गया। हिंदुस्तान से एक मिनिस्टर साहब, जसवंत सिंह था वैसे उनका नाम, उग्रवादियों को ले गए, स्पेशली प्लेट में सजा के उनको दे दिया अफगानिस्तानियों को, और वहां से अपने यात्रियों को वापस लेकर आए। उस वक्त इन्होंने दिखा दिया था कि इनकी छाती सचमुच ही 56 इंच की है। अब खैर वो तो हो गया सो हो गया। खासियत यह है कि उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अक्षरधाम का जो मंदिर पर अटैक हुआ था उस वक्त भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उग्रवादियों का उस वक्त भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। पता नहीं दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है या क्या है। और जब जब भी ये हमले होते हैं ना, उस वक्त टीवी चैनल्स पर इनका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, मोस्टली इन मैक्सिमम केसेस। क्यों? इसका जवाब मुझे मिला नहीं। वैसे मैं सोचता हूं कि ऐसा करके जो टीवी चैनल वाले हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है टेररिज्म की समस्याओं को सुलझाने के वास्ते। और सरकार ये साबित करना चाहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैट्रियट है ना, देशभक्त है, वो वही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के दूध के धुले हैं। जिस वक्त कांग्रेस का राज था उस वक्त भी कई बार चाइनीज लोग इंडियन टेरिटरी में आ जाते थे तो अपने तंबू वगैरह लगा देते थे। उस वक्त इतना शोर शराबा नहीं होता था, अब हो रहा है। अब कारण साफ है और ये एपिसोड अभी चलता रहेगा। जो चाइना अभी अभी आया है ना, 60 किलोमीटर का एरिया उसने हड़प लिया है, ये वो जो खबरें हैं, और मुंह तोड़ जवाब देंगे, नाक तोड़ देंगे राजनाथ सिंह। इन सब का सिलसिला अभी चलने वाला है। तब तक चलेगा ये जब तक बिहार के इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते। तब तक सारे विरोधी जो है वो देशद्रोही है और बीजेपी का गुणगान करने वाले, चाहे को बीजेपी के लोग हों चाहे मेरे जैसे आम आदमी हो। कल मैंने भी कह दिया था कि नरेंद्र मोदी इज ए गुड मैन, अच्छे आदमी है, परंतु उनकी टीम गलत है, वो उनको गलत सलाहें देती है। मैं तो राजीव गांधी को भी कहता हूँ, ही वॉज ए गुड मैन। राजीव गांधी साहब अपने कार्यकाल में कई काम करके, उनमें से एक काम था कि उन्होंने 2-3 कारखाने लगा दिए थे, रेल कोच फैक्ट्रीज। एक तो कपूरथला में ही लगी हुई है, उससे कुछ लोगों को रोजगार मिला। काम करने का मौका नहीं मिला, अगर और काम करने का मौका मिलता तो वो और भी कुछ क्रिएटिव काम कर जाते, क्योंकि ये मानसिकता होती है। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के मन में यह है ना कि मैंने कुछ क्रिएटिव काम करना है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, तो वो सचमुच ही कुछ करके दिखा देता है। इनकी जेब से थोड़ा लगता है पैसा। पैसा तो मोदी सरकार भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, परंतु ये खर्च किया हुआ पैसा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि इसका कुछ आउटकम किसी का दिखता नहीं ना। कुछ प्रोडक्ट क्या बनाया है इन्होंने। रेल कोच फैक्ट्री दिखती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखती है,
भाखड़ा नंगल जैसे 20 डैम दिखते हैं और उनका लाभ जो होते हैं वो भी दिखते हैं। इन्होंने जो कुछ किया वो दिखता नहीं, इस करके इनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। तो जिस तरह कंधार इंडियन एयरलाइंस का विमान, ये एक कांड बन के रह गया। इसी तरीके से ये जो चाइना का इन्फिल्ट्रेशन है, ये भी एक कांड बन के रह जाएगा। अब देखिए 8-9 दिन हो गए हैं, वो भी शोर मचा रहे होंगे चाइना वाले, और इंडिया वाले भी शोर मचा रहे हैं। मिनिस्टरियल लेवल पर कोई ना कोई रोज बयान आ रहा है, टीवी वाले रोज शोर मचा रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं। भैंस उसी तरह पानी में बैठी हुई है आराम से, करवट तक नहीं बदली। भैंस पानी में गई है, मुहावरा है, मैंने मुहावरा यूज किया है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। 2020 का मैच है, जब इनका टारगेट पूरा हो जाएगा तो 2020 का मैच खत्म कर देंगे। असली भावना तो यह है कि जिस तरह पुतिन साहब अगले कितने 16 साल के वास्ते राष्ट्रपति ही रहेंगे, इसी तरह इनकी भावना है कि अगले 20 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बना रहे। पर क्या करें, हिंदुस्तान का कानून बड़ा कमीना सा है, वो इसके बाद की इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर कानून में कुछ अमेंडमेंट करके ये लगातार ये कह देना कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब अपने आप रिटायर नहीं हो जाते, या जब तक भगवान का बुलावा नहीं आ जाता, प्रधानमंत्री यही रहेंगे, तब फिर ये सारी घटनाएं ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये आउट ऑफ पावर थे, उस वक्त बहुत हो हल्ला किया करते थे बीजेपी वाले। दिल्ली में हर चौथे दिन खबर ये प्रदर्शन कर देते तो खबर बन जाती थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तब प्रदर्शन, डीजल की कीमत बढ़ गई है तब प्रदर्शन। ये तो कहते थे कि डीजल की कीमत बढ़ गई है, अब किसान आत्महत्या करेंगे। अब लगातार 15 दिन से डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जबान में ताला है, कुछ बोल भी नहीं रहे। अगर यही पार्टी आउट ऑफ पावर होती तो कई जगह धरने प्रदर्शन करती और कई जगह पुतले बना बना के जलाते। अब क्योंकि इन द पावर है तो इनको कोई फर्क नहीं। जिस वक्त आउट ऑफ पावर है उस वक्त फर्क पड़ता है पेट्रोल की और डीजल की और गैस की कीमतें बढ़ने का। जब ये इन द पावर है उस वक्त फर्क नहीं पड़ता। ये अब सारे हिंदुस्तानियों को देशभक्ति दिखाते हुए पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को, डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो 1.5 आंख वाला बाबा और इस तरह और बड़े, एक श्री था, श्री वो भी, और 2-3-4 ऐसे थे, कहा करते थे, इनके मिनिस्टर भी कहा करते थे कि मोदी साहब आएंगे तो पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी। मई 2019 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और मई, जून या जुलाई महीने में मैंने एक एपिसोड दिया था, वो कई बार तेल की कीमतें बढ़ेगी ऐसे करके था। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले कह दिया था कि अब ये सरकार जब समझेगी ना कि हमारे पैर पक्के हो गए हैं, फिर धड़ाधड़ कीमतें बढ़ाएगी, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की और दूसरी चीजों की भी कीमतें बढ़ेंगी। और आप देख रहे हैं, मैं कोई प्रोफेट नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, नहीं करता एस्ट्रोलॉजी, मेरी मर्जी, परंतु जो कुछ मैंने कहा था अपने एपिसोड में वो अक्षर अक्षर सत्य है। और अक्षर अक्षर सच्चाई ये भी है कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि महाराज ये ऐसे कैसे हो गया, तो कह देते हैं कि 2005 में ये जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने डोनेशन ली थी चाइना से। तो फिर क्या हुआ, डोनेशन ली थी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले डोनेशन लेते ही हैं। आप ही बता दो कि बीजेपी के खाते में कितना पैसा किस देश से आया है। ऐसे ही थोड़ा बन गई 7 स्टार बिल्डिंग से बीजेपी का हेड ऑफिस, पैसे से बनी है। वो पैसा कहाँ से आया है आप बता दीजिए। तो असली मुद्दे को भटका देना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, लगातार सहते रहिए मार महंगाई की, लगातार सहते रहिए मार तोता मीडिया के ऊट पटांग भाषणों की, और लगातार सहते रहिए तंगियां, बदहालियां और बेरोजगारियां।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते अगली बार सोच समझ के वोट डालना, किसी अक्लमंद को वोट डालना, किसी वफादार को वोट डालना, ईमानदार आदमी को वोट डालना। तो शायद ऐसा ना हो, परंतु हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे कोई दिखता नहीं है, सब करप्ट।